हम जब योगग्राम गए, निरामयम में रहे, मुझे याद है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में पहले दिन हमने खूब खाना पीना खाया। शाम को जब हम पहुँचे तो हमने कहा भाई भोजन लाइए, उन्होंने भोजन दे दिया। परंतु सुबह हुई जब हम मेडिकेशन के लिए गए तो जब प्रिस्क्रिप्शन दी गई तो पता चला कि अब के बाद आपको भोजन नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा साहब? अब के बाद आपको नींबू पानी मिलेगा, शहद वाला। पता चला कि नींबू पानी शहद वाला 3 टाइम मिलेगा। हम देखा बड़ा अच्छा, चलो 3 टाइम पानी मिलेगा। फिर हमने कहा रात को क्या मिलेगा? अरे रात को क्या मिलेगा, सब्जी मिलेगी, और लौकी की सब्जी मिली और थोड़ा सा जूस मिला। बड़ी मुश्किल पहला दिन कटा साहब। और दूसरा दिन फिर पता चला कि 2 बार नींबू पानी मिलेगा शहद के साथ, और बीच में दोपहर को 4 बजे के आसपास हल्का सा जूस मिला बीटरूट और गाजर का, और फिर शाम को फिर हल्की सी सब्जी लौकी की मिली, और उपवास पूरा। अर्थात पूरा दिन ही उपवास लगातार 3 दिन। 2 दिन तो बड़े कष्ट में लगे, लोगों से मांग के रोटी खाने का मन करे, परंतु रोटी कोई दे नहीं साहब, इतना स्टिकनेस है वहाँ। तो साहब उसके बाद तीसरे दिन में ऐसा लगा कि अरे भूख नहीं लग रही, अंदर ही शक्ति मिल रही है, पानी पीने के साथ ही शक्ति प्राप्त मिल रही है, एनर्जी का लेवल बढ़ गया है। तो जो ट्रिगर है वो ये फास्टिंग ट्रिगर करती है फैट की बर्निंग का। तो सबसे पहला लाभ उपवास का यहाँ से दिखाई दिया कि फैट की बर्निंग शुरू हो गई है। दूसरा हमें लगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इंसुलिन जो एब्जॉर्ब करती है हमारी सेल लाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, उसको जो रेजिस्टेंस हो जाती है बार बार उसका उपयोग करते हुए, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी, उसकी रेजिस्टेंस वो टूटकर एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। तीसरा एक बड़ा कारण लगता है कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो गया, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर वापस लीवर की एक्टिविटी बढ़ाने का काम भी ये फास्टिंग करती है। तो आपका लीवर एक्टिव हो गया, आपकी पेनक्रियाज एक्टिव हो गई, आपकी जो फैट एक्स्ट्रा फैट सेल था जिसने आपकी आर्टरीज की ब्लड फ्लो को रोक रखा था, वेन्स की फ्लो को रोक रखा था, जो दुनिया भर के पिंपल्स एक्स्ट्रा बाहर निकल रहे थे, वो सब नेगेटिव फैट था, उसको सबको शरीर स्वयं एब्जॉर्ब करके खाने लग जाता है। सेल्फ सॉल्वेशन उसको प्रोसेस शुरू हो जाता है। और फास्टिंग में ब्रेन का जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है वो बढ़ जाता है। और मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से कहता हूँ कि ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी, जिनको डिमेंशिया है, जिनको पार्किंसन है, जिनको नींद नहीं आती है, उन पर बहुत हाईली इफेक्टिव है फास्टिंग होना भी। ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस बात को आप विशेष रूप से महसूस करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से जो हमारा जो बड़ा पार्ट है रिकवरी का, रिपेयर का, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। और उसमें रीअब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है, रिपार्टीशन का जो पार्ट है, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रिपार्टीशन करना होता है पूरी बॉडी को, अंदर इंटेस्टाइन को जाकर। परंतु वो पार्टीशन जब हम ठीक से नहीं कर पाती हमारी इंटेस्टाइन, कौन सा सामान कहाँ भेजना है, यदि वो फैट सेल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और उसका पार्टीशन प्रॉपरली कर ले, तो हमारी मसल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगी।